नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के बुक में दिया हुआ वन लाइनर, जिसमें आज के वीडियो में हम लेकर आए आर्थिक घटनाक्रम का वन लाइनर। तो आइए देखते हैं वर्ष 2025-26 के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,588 लगभग 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड अधिशेष यानी सरप्लस ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आधिकारिक तौर पर 1 जून 2026 से लागू हो गया, जिससे भारतीय कपड़ा, रत्न आभूषण और कृषि उत्पादकों को ओमान में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इस समझौते के तहत ओमान द्वारा भारत के 99.38% निर्यात को तत्काल शुल्क मुक्त प्रवेश किया गया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में कुल सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 3.2% की वार्षिक वृद्धि के साथ 1,94,184 करोड़ दर्ज किया गया है। इसमें केंद्रीय जीएसटी 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी 1,11,644 करोड़ है। भारत का सी फूड समुद्री खाद्य निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 73,890.46 करोड़ कुल 19,72,018 मीट्रिक टन के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसमें मूल्य के मामले में अमेरिका सबसे बड़ा बाजार रहा, जबकि मात्रा के हिसाब से चीन सबसे बड़ा खरीदार बना है। सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं या जलवायु व्यवधानों के समय बीजों की कमी से निपटने के लिए 1,74,000 क्विंटल को राष्ट्रीय बीज आरक्षित कोष स्थापित करने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने की बिक्री की अफवाहों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत का स्वर्ण भंडार 880.52 टन पर पूरी तरह स्थिर है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दिशा निर्देशों के अनुरूप और मुद्रास्फीति के अधिक सटीक आकलन के लिए थोक मूल्य सूचकांक की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक प्रणाली अपनाने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने WPI का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। भारत पे ने यस बैंक के साथ मिलकर भारत पे फ्लेक्स नाम की क्रेडिट ऑन UPI सुविधा शुरू की है। इसके जरिए ग्राहक बिना तुरंत बैंक बैलेंस के रोजमर्रा के लेन देन, QR कोड, बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में रेपो रेट को 5.25% पर यथावत बनाए रखने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार ने आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 प्रख्यापित किया है, जिसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों G-Secs से निवेश करने वाले विदेशी संस्थागत निवेश को FIIs को कैपिटल गेंस टैक्स और ब्याज आय पर टैक्स से पूरी तरह छूट दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय एयरलाइनों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF की कीमतों को स्थिर करने हेतु तेल विपणन कंपनियों OMCs के लिए 10,000 करोड़ के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीसे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे डिजिटल विक्रेताओं को शेयर बाजार के SME प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक संघर्ष के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना और विकास गति को बनाए रखने के उपायों पर विचार विमर्श करना था। गेहूं खरीद में रिकॉर्ड वृद्धि के अंतर्गत देश में चालू सीजन में गेहूं की खरीद 17% बढ़कर 35 मिलियन टन पर पहुंच गई है। इसने निर्धारित सीजनल लक्ष्य 2026-27 को पार कर लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत औद्योगिक विकास योजना भाभ्या के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अगले 6 वर्षों में देश भर में 33,660 करोड़ की कुल बजट के साथ 100 विश्व स्तरीय निवेश तैयार औद्योगिक पार्कों का विकास करना है। यूरोपीय संघ ने सितंबर 2026 के बाद भी भारत से एक्वाकल्चर उत्पादों, शहद, अंडों और पशु अंगों के निर्यात को मंजूरी दे दी है।
यह निर्णय भारत के कृषि और समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र लगभग 1.59 अरब डॉलर के लिए एक बड़ी राहत है, जो सख्त रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR नियमों के कारण बाधित हो सकता था। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए PLI योजना तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी प्रदान की, जिससे लगभग 12,822 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। विदेशी मुद्रा प्रवाह को आकर्षित करने के लिए RBI ने नई FCNR जमा और बाह्य वाणिज्यिक उधार ECBS के लिए ट्विन USD INR फॉरेक्स स्वैप सुविधा शुरू की है। केंद्र सरकार ने नई VBG रामजी विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692.31 करोड़ का अंतरिम फंड आवंटित किया है। इसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को क्रमशः सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है। भारत के सबसे बड़े निजी बंदरगाह संचालक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ ने अर्जेंटीना के मेरिडियन ग्रुप के साथ $7 करोड़ लगभग 666 करोड़ का 10 वर्षीय अनुबंध करके दक्षिण अमेरिकी समुद्र रसद बाजार में अपना पहला कदम रखा है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान जो है लगाया है। विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस द्वारा जारी 2025 कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है। सरकार ने 22%, 25%, 27% और 30% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पादक शुल्क एक्साइज ड्यूटी शून्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट यूपी ने रणनीतिक साझेदारी की है। श्रीलंका ने वर्ष 2030 तक $36 अरब के निर्यात लक्ष्य के साथ नई 5 वर्षीय निर्यात रणनीति राष्ट्रीय निर्यात विकास योजना NEDP 2026-30 का अनावरण किया है। मिर्च की LCA 625 और LCA 643 नामक किस्मों को क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र लाम फार्मा गुंटूर आंध्र प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL आधिकारिक तौर पर 28वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया जैसे संकट से निपटने हेतु व्यवसायों के लिए तरलता को बढ़ावा देने हेतु आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 ECLGS 5.0 को मंजूरी दी है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने सोने के बाजार को आधुनिक एवं औपचारिक बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स EGR लॉन्च की। इस व्यापार तंत्र के तहत भौतिक सोने को सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टोर में रखा जाता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को 365 रुपया प्रति क्विंटल देने की मंजूरी दी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने हेतु एक विशेष बचत खाता शुरू किया है। इसके तहत न्यूनतम शेष राशि एवं प्रारंभिक अंशदान की अनिवार्यता को समाप्त कर इसकी अधिकतम सीमा 2 लाख निर्धारित की गई है। सेबी के देशव्यापी निवेशक जागरूकता अभियान मिशन जागरूक का शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया। सेबी ने PARRBA पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी की शुरुआत बाजार मध्यस्थों के दावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की है। इसका पूर्ण संचालन 4 मई 2026 से आरंभ हुआ। गुरुदा ग्रीन चैनल AIF रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट्स एक्नॉलेजमेंट पहल का प्रस्ताव सेबी द्वारा रखा गया, जिसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी एवं देश में बढ़ते वैकल्पिक निवेश कोष क्षेत्र में सुधार कर पूंजी के प्रवाह को तेज और सरल बनाना है। वित्त मंत्रालय की मई 2026 की मासिक आर्थिक समीक्षा अप्रैल 2026 रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के प्रतिशत -2.4% के रूप में सबसे अधिक राजस्व घाटे वाला राज्य है। इसके बाद पंजाब -2.2%, केरल -2.1% का स्थान है, जो उच्च बकाया देनदारियों के कारण राजकोषीय दबाव में है। असम बक्सा शहद निर्यात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत अपेडा ने 9 मई 2026 को असम के बक्सा जिले में अमेरिका को 20 मीट्रिक टन प्रीमियम लगभग ऑर्गेनिक शहद की पहली निर्यात खेप भेजने में सफलतापूर्वक मदद की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को शिक्षित करने, आधुनिक तकनीक अपनाने और संतुलित उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की घोषणा की। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। भारत की पहली AI और डिजिटल संचालित डिजिटल बैंक शाखा गुवाहाटी असम में शुरू हुई है। मई में वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। इस कदम से वेनेजुएला ने अमेरिका और सऊदी अरब जैसे प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है।
भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मटेरियल्स की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। जापान ने भारतीय उपचार केंद्रों में बीज संक्रमण और वाष्प ताप उपचार मानकों में कमियां पाए जाने के कारण 2026 के आम सीजन के लिए भारत से ताजे आमों के आयात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में स्वचालित मार्ग के तहत बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेश निवेश को अधिसूचित किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित दसेला में मधुर डेयरी यूनिट 2 के अत्याधुनिक स्वचालित ऑटोमेटिक दुग्ध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग संयंत्र का उद्घाटन किया। लगभग 128 करोड़ की लागत से 15 एकड़ में बने इस यूनिट में प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की क्षमता है। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2035 तक 120 से 150 बिलियन डॉलर का घरेलू चिप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रोडमैप जारी किया है। केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग और स्पिनिंग मिलों को राहत देने के लिए 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्क से अस्थायी छूट प्रदान की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने अपने सफल 6 वर्ष पूरे किए हैं। इस योजना के तहत अब तक देश भर में 75.5 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स की 1.12 करोड़ से ज्यादा कोलेट्रल फ्री बिना गारंटी के ऋण वितरित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 17,800 करोड़ रुपए से अधिक है। जून 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल ऋण प्रदान करे, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मई महीने में भारतीय शेयर बाजारों से कुल 32,963 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल वस्तु और सेवा निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर 863.11 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष के 825.26 अरब डॉलर से 4.59% अधिक है। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन के लिए धान सहित 14 प्रमुख खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। धान सामान का नया एमएसपी 2441 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को एसएचजी बैंक लीकेज 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है, जिसके तहत एलएफपीआर श्रम बल भागीदारी दर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कुल एलएफपीआर 59.3% रही है। पुरुषों की भागीदारी 79.1%, महिलाओं की भागीदारी 40.0%, कुल बेरोजगारी दर 3.1% रही, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी क्रमशः 2.4% एवं 4.8% रही है। भारत के विकास दर जीडीपी पूर्वानुमान 2026-27 में विभिन्न एजेंसियों के अनुमान पर एडीबी 6.9%, आरबीआई 6.6 से 6.9%, ओईसीडी 6.1%, मूडीज रेटिंग 6% अनुमान किया है पूर्वानुमान। पेमेंट्स विजन 2028 दस्तावेज का अनावरण शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर नाम से आरबीआई ने किया। इसका उद्देश्य दिसंबर 2028 तक भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत, सुरक्षित और समावेशी बनाने का रोड मैप प्रदान करना है। आयकर विभाग द्वारा कर फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कर साथी नामक एकीकृत वेबसाइट एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। वैश्विक निर्यात सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 19वां रहा। विश्व व्यापार में 2.2% हिस्सेदारी के साथ सर्वाधिक निर्यातित वस्तुएं इंजीनियरिंग सामान, उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद, टेक्सटाइल रही। सेवा निर्यात में भारत विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर रहा। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को डॉक्टर अरविंद पंगड़िया की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक होगी। यह आयोग अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों वाली संस्था है। इकलौती महिला सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यूज है। अन्य सदस्य मनोज पांडा, ऋत्विक पांडे, सचिव टी रवि शंकर हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026 के अनुसार गौतम अडानी 92 से 93 बिलियन डॉलर की संपत्ति, दुनिया के 19वें तथा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने। मुकेश अंबानी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। इंडियन फार्मा 2026 सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी थीम भारत में खोज, जीवन विज्ञान, नवाचार में अभूतपूर्व प्रगति है। उन्नत कृषि मेला का आयोजन दशहरा मैदान मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि पद्धतियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है। भारत न्यूजीलैंड के मध्य मुक्त व्यापार समझौता एफटीए 27 अप्रैल को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ।
इसके तहत 5,000 भारतीयों को वर्किंग वीजा दिया जाएगा। 15 सालों में न्यूजीलैंड भारत में $20 बिलियन का निवेश करेगा। भारत में 100% निर्यात पर शून्य शुल्क बाजार पहुंच सुनिश्चित होगी। सार्क फ्रेमवर्क के तहत भारत ने मालदीव के साथ 30 अरब रुपए की करेंसी स्वैप सुविधा को मंजूरी दी है। आरबीआई ने शहरी और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता निर्माण के लिए मिशन सक्षम की शुरुआत की है। यह एक प्रशासनिक कार्यक्रम है जिसके तहत 1,40,00,000 प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा। मार्च 2026 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 8.8% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। भारत सरकार ने 2030 तक देश की लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 10% से कम करने का लक्ष्य रखा है। दिसंबर 2025 तक वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के दौरान नागालैंड ने भारत में सबसे अधिक 37% जीएसटी ग्रोथ दर्ज की है। यह वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत 6.8% से जो है कहीं अधिक है। अगला है, भारत ने हाल ही में जापान के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 75 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते बीएसए को नवीनीकृत किया है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देने और उन्हें विस्तार देने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए मार्च 2026 में हर स्टार्ट 5.0 जो है लॉन्च किया है। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 284 से बढ़कर 308 हो गई है, जो मजबूत धन सृजन और निरंतर आर्थिक गति को जो है दर्शाती है। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण को कम करने के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 299.66 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में काम करने वाली सहकारी समितियों को लंबी अवधि की ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पूंजी निर्माण के लिए सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना शुरू की है। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या को मंजूरी जो है दी गई है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी एआईसी ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि सखी पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने के लिए उन्नत सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया है। बिहार भारत का सबसे तेज आर्थिक विकास दर 13.1% वाला राज्य है, जबकि राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 9.8% है। केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें राज्यों के बीच कुल 41% हिस्सेदारी का जो है वितरण किया जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला को वर्ष 2023-24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। सबसे अधिक प्रतिशत खाद्य एवं पेय पदार्थों को 36.75%, आवास जल बिजली गैस एवं अन्य तेज 17.67%, सबसे कम खेल एवं संस्कृति 1.52%। राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण के मानदंड आय की विषमता 15वें वित्त आयोग 2021 से 26, 16वां वित्त आयोग 2026-31 45%, 42.5%, जनसंख्या 2011 15%, 17.5%, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 12.5%, 10%, क्षेत्रफल 15%, 10%, वन और पारिस्थितिकी 10-10 है, कर एवं राजकोषीय प्रयास 2.5%, जीडीपी में योगदान 10% है। आरबीआई ने एमएसएमई के लिए बिना गारंटी वाले लोन की सीमा दुगनी करने 10 लाख से 20 लाख का प्रस्ताव रखा है। देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की शुरुआत गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है शुरू किया गया। इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 में गूगल ने अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल के तहत 5 वर्षों में $15 बिलियन का निवेश किए जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय 2025-26 और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% और नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 8% रहने का अनुमान जताया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। नमामि गंगे मिशन सेकेंड के लिए बजट 2026-27 में 3100 करोड़ का आवंटन जो है किया गया है। 2026 से 31 के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 17.61% हिस्सा दिया गया। बिहार को दूसरा सबसे अधिक हिस्सा 9.95% हिस्सा दिया गया है। सर्वाधिक जीडीपी वाले 3 राज्यों में तेलंगाना को 2.17%, कर्नाटक को 4.13%
और हरियाणा को 1.36% हिस्सा दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में ऊन उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्यों में राजस्थान भारत के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 47% पहले स्थान पर, अन्य प्रमुख राज्य जम्मू एंड कश्मीर और कर्नाटक हैं। राजस्थान का अलवर जिला केंद्र सरकार और IRDAI के संयुक्त प्रयास से 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला बना है। एशियाई विकास बैंक ADB ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ प्रबंधन के लिए $182 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें परिव्यय में 12.2% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है, जिसका लक्ष्य निवेश आधारित विकास के साथ $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो है बनना है। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB ने एक ऑनलाइन मृत्यु दावा निपटान पोर्टल लॉन्च किया है। यह परिवारों को बैंक जाए बिना 15 लाख रुपए तक के दावों को 15 दिनों के भीतर डिजिटल रूप से निपटारा करने की सुविधा देता है। भारत सरकार ने हाल ही में मर्चेंडाइज ट्रेंड इंडेक्स का बेस ईयर 2012-13 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 1 जनवरी 2026 से भारत के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों कस्टम ड्यूटी की सभी श्रेणियों पर शुल्क खत्म करने की घोषणा की है, जो भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA के तहत एक महत्वपूर्ण जो है कदम है। एमिकस ग्रोथ के हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन व ब्राजील के बाद भारत लगभग 6.9 MMT दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ रिजर्व वाला जो है देश है। वर्ष 2025 में $4.18 ट्रिलियन की GDP के साथ भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन टू गोल्ड विजन के तहत औद्योगिक भांग की विनियमित खेती को कानूनी मान्यता दे दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 उन्नत किस्मों का जो है अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह ने तेलंगाना में स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म और अनुसंधान संस्थान तथा उन्नत रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम सुविधा का उद्घाटन किया। भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM बैंक त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2024 का चौथा संस्करण जारी किया गया। यह सूचकांक भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात के लिए तैयारियों का व्यापक आकलन करता है। बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद तमिलनाडु, गुजरात का स्थान रहा है। छोटे राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में क्रमशः उत्तराखंड, नागालैंड और जम्मू कश्मीर जो है शीर्ष पे रहे हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के पहले दिन 14,50,000 करोड़ रुपए के 19 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे को कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO लाने की जो है मंजूरी मिली है। IRDA द्वारा हाल ही में जाम्बिया को सोलर कंपनी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन ऋण जारी किया गया है। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट इलाके में 6.35 मिलियन टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार जो है मिला है। नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर की पूरी तरह से डिजिटल और एंड टू एंड वसूली करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA ने हाल ही में पायलट आधार पर NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना NSPS की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंडर्ट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट REPM मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए 7280 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता को मंजूरी मिली है। 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने अपने GST कस्टम पेवेलियन के लिए जनसंपर्क और संचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है, जो नेक्स्ट जनरेशन GST सरल कर खुशहाल राष्ट्र की थीम पर आधारित था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए स्वागत F1 सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एसेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर नामक एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो 1 जून 2026 से लागू होगा।
नीति आयोग और IBM ने 2047 तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए एक रोड मैप जो है जारी किया है। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में ग्रामीण और सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन लगभग 3300 करोड़ की एक बड़े परिणाम आधारित ऋण RBL कार्यक्रम को मंजूरी दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक फिनो पेमेंट्स बैंक बना। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB को फाइनेंशियल टाइम्स की प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया के सम्मान में से जो है नवाजा गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने सांसद द्वारा पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण BBG रामजी विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 को स्वीकृति दी, जो मनरेगा की जगह लेगा। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार के लिए सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक पारित किया है। इसके तहत बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74 से बढ़ाकर जो है 100 कर दी गई है। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग ने लोक उद्यम विभाग और वित्त मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में भारत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम CPSE परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया है। गूगल पे ने दिसंबर 2025 में भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो एक्सिस बैंक के साथ को ब्रांडेड रुपे कार्ड है, जिसमें फ्लेक्स बाय गूगल पे कहा जाता है। आगामी 3 वर्षों के लिए रोलिंग बजट तैयार करने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बनेगा। वित्त वर्ष 2026 में निवेश चार्ट रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा निवेश प्राप्तकर्ता आंध्र प्रदेश 25% रहा, दूसरा उड़ीसा 13%, तीसरा महाराष्ट्र 12%। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। इसके तहत 100 करोड़ फंड देने के लक्ष्य के साथ 100 डीप टेक स्टार्टअप शुरू करने की योजना है। इसमें AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा जो है मिलेगा। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त सिक्किम राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु जारी की गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट MSME सेक्टर थ्रू कन्वर्जेशन ऑफ स्कीम के अनुसार भारत की GDP में MSME क्षेत्र 29 से 30% का योगदान एवं निर्यात में 45 से 46% का योगदान जो है करते हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत लगातार दूसरे वर्ष 6ठे स्थान पर है। लगातार तीसरे वर्ष चीन शीर्ष पे है, दूसरे स्थान पर मलेशिया रहा। सेबी के अनुसार IPO की संख्या के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है, दूसरा USA, तीसरा जो है चीन है। भारत ने 8 FTA समझौता यूरोपीय संघ के साथ 27 जनवरी को 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन के दौरान किया। FTA के लिए बातचीत 2007 से ही शुरू हो गई थी। इसके तहत भारत की 99% से अधिक वस्तुएं कम या बिना टैक्स के बिकेगी। भारत ने दूध, अनाज, पोल्ट्री, फल, सब्जी जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादकों को FTA से बाहर रखा। इंपोर्टेड लग्जरी कारों और प्रीमियम शराब पर अब भारत क्रमशः 10%, 20%, पहले 110% एवं 150% था टैक्स लगाएगा। भारत EU के बीच संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा 2030 पर जो है समझौता हुआ है। RBI एवं यूरोपीय प्रतिभूति एवं बाजार प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। अफ्रीका तथा हिंदू प्रशांत एवं कैरोबियन क्षेत्र के छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में सौर आधारित सतत ऊर्जा परिवर्तन पर समझौता हुआ है। 2026 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी जस्पे बन गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 से 2030 तक की अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थानों और हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करना एवं वित्तीय समावेशन के बढ़ावा देना है। विश्व बैंक ने कहा है कि यदि भारत वित्तीय क्षेत्र में सुधार जारी रखता है तो वह 2047 तक $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने NUDGE कैंपेन लॉन्च किया। NUDG मतलब होता है नॉन इंस्ट्रक्टिव यूजेज ऑफ डाटा टू गाइड एंड इनेबल। दुनिया के शीर्ष सहकारी संस्थाओं में अमूल और इफ्को क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे। 22वें अखिल भारतीय TDS टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। DRDO ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। एलन मस्क दुनिया में $500 अरब की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए। पीयूष गोयल ने दोहा में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस का शुभारंभ किया। मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी भविष्य निधि EPF के तहत मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विश्वास योजना शुरू की। कोटोपे ने व्यवसायों के लिए भारत का पहला ई-रूपी वाउचर जारी करने का स्टैक जो है वो लॉन्च किया। पीयूष गोयल ने भारत में लॉजिस्टिक उत्कृष्टता के मानक स्थापित करने के लिए लिप्स 2025 का शुभारंभ किया। लिप्स लॉजिस्टिक एक्सेलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण IIT धारवाड़ में धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करेगी। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी, डीप टेक एवं स्वास्थ्य सेवा संघ में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। हाल ही में हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत और ब्राजील ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 2030 तक $20 अरब का व्यापार करना है। कोल इंडिया और IIT मद्रास ने सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रेजर पे विदेशी लेन देन के लिए एप्पल पे के एकीकृत करने वाली पहली फिनटेक कंपनी बन गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को शाश्वत सहकारी बैंक में विलय को मंजूरी प्रदान की। नया आयकर विधेयक आयकर एक्ट 1961 को प्रतिस्थापित कर 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा। उद्देश्य अनावश्यक प्रावधान तथा जटिल भाषा को सरल भाषा में बदलना। अब कुल धाराएं 819 से घटाकर 536 हो गई। GST की नई दरें 4 स्लैब की जगह 2 स्लैब लागू होगा। अब केवल 5% 18% का स्लैब रहेगा। 12 और 28% स्लैब समाप्त होगा। 5 से 7 चुनिंदा वस्तुओं पर केंद्र ने 40% का GST प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी दे दी गई है। इस दायरे में लग्जरी चीजें, हानिकारक वस्तुएं आएगी, जैसे महंगी कारें, तंबाकू उत्पादक आदि। पंजाब नेशनल बैंक सुरक्षित पोर्टल बैंक.in डोमेन इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बन गया। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी गिनीज इंडेक्स 2025 जारी किया गया। प्रथम स्लोवाकिया, भारत चौथे स्थान पर रहा। समानता में यह इंडेक्स आय वितरण की समानता जो है मापता है। यह है एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के बुक में दिया हुआ आर्थिक घटनाक्रम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम का।